नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। आज मैं आपके सामने इतिहास के सबक से महाभारत का एक प्रमुख प्रसंग प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण के उतरते ही रथ भस्म हो गया। इंसान यदि कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ले तो स्वाभाविक ही उसमें अभिमान आ जाता है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय ने उस समय के दौर में विश्वव्यापी प्रसिद्धि हासिल की थी। पांडवों में सबसे उल्लेखनीय भूमिका अर्जुन की थी, क्योंकि हस्तिनापुर के बाहर भी उनकी प्रसिद्धि थी और उनकी वीरता के डंके चारों ओर बज रहे थे। वीर होने के अतिरिक्त वे भावुक और समर्पित भी थे। बचपन से ही उन्होंने असाधारण कार्य करके गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का विशेष प्रेम प्राप्त किया था। वे श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। असाधारण योद्धा और श्री कृष्ण के प्रिय होने के बावजूद महाभारत के युद्ध के पश्चात उनमें अहंकार की मात्रा ज्यादा हो गई थी। युद्ध के बाद जब रथ से नीचे उतरना था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को नीचे उतरने का आदेश दिया। उनके भीतर का अहंकार इस सत्य को स्वीकार करने पर राजी नहीं हुआ कि श्री कृष्ण उसके परम हितैषी हैं, इसलिए उनके आदेश को मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके भीतर का अहंकार सत्य को इस दृष्टि से देख रहा था कि युद्ध में वे अर्जुन के सारथी थे, जबकि वह स्वयं महारथी थे। उसने कहा, केशव, आप पहले उतरिए। श्री कृष्ण ने कहा, पहले तुम्हें उतरना होगा। श्री कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु थे, इसलिए आने वाले क्षण को स्पष्ट देख रहे थे। इस बार अर्जुन का विवेक अहंकार पर भारी पड़ा और वह नीचे उतर गया। अब श्री कृष्ण नीचे उतरे। जैसे ही वे नीचे उतरे, रथ धू धू करके जल उठा। इस खेल को अर्जुन समझ नहीं पाया। उसने श्री कृष्ण से इसका रहस्य पूछा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। इसमें समस्त वीर भाग ले रहे थे। कुछ कौरवों के साथ थे और कुछ तुम्हारे साथ। कोई भी तटस्थ नहीं था। इन राजाओं और इन सबसे बड़े वीर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण आदि ने कौन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो मैं बैठा हुआ था, रथ ने तो पहले ही भस्म हो जाना था। यह सुनकर अर्जुन को बोध हुआ और वह श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। धन्यवाद दोस्तों। प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।